Hello dear students, welcome back to our channel all over NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो हमने नंबर सिस्टम के पार्ट 1 में हमने ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है कर लिया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले थे नंबर लाइन में डेसिमल नंबर्स, जो आपके इरेशनल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का दूसरा वे, जो कि है सेमी सर्कल वाला मेथड। क्योंकि डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपको दूंगी 190 रेशनल नंबर, तो आप लोग उसे जो है नंबर लाइन में अगर ट्राइंगल वाले मेथड से करोगे तो आप लोग पूरा साल भर करते ही रह जाओगे उसको, है ना, क्योंकि वो बड़ा नंबर है ना। इसलिए बड़े नंबर्स को, कोई भी रेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन में दिखा सकते हैं, वो ये वाले मेथड से आप लोग करो। तो ये वाले मेथड में डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, आप एक लाइन लो, ठीक है, एक लाइन आप खींचो स्केल से, तो आप उस लाइन को एक्स मान लो। अब उस लाइन के फिनिशिंग पॉइंट से आप लोग 1 यूनिट एक खींच दो, तो आपका 1 यूनिट आपने एक्स्ट्रा खींची। अब जो है डिस्टेंस जहाँ पे आपका आप लोग आपने 1 यूनिट एक्स्ट्रा खींच दी। अब ये पूरा जो आपकी लाइन है, ये जो है इस पूरी लाइन से आपको एक डायमीटर ड्रॉ करना है। डायमीटर ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पे आपको जो है रूट एक्स लिख देना है, क्योंकि वो रूट एक्स है। ठीक है डिस्टेंस, आप लोग अगर जो आपकी पहली फ्री लाइन थी उसको अगर एक्स मानो, उसके बाद जो आपने 1 यूनिट खींची, वहाँ के जो जहाँ से 1 यूनिट स्टार्ट हो रही है वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ से जब आप पूरा ऊपर तक लाइन खींचोगे तो वो लाइन आपकी रूट एक्स होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह आप लोग जो है कोई भी नंबर का रूट फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे 190 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये वाला मेथड भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ये वाला मेथड आप लोग कर सकते हो कोई भी इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब हमने ये वाला मेथड भी सीख लिया, जो कि बहुत ही इजी मेथड था। उसके बाद डियर स्टूडेंट एक स्टेप और है जो आप कर सकते हो, एक स्टेप और। इसके बाद जो रूट एक्स वो लाइन आई, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जहाँ से 1 स्टार्ट हो रहा है ना, 1 यूनिट, वहाँ पे अपना कंपास की निडल रखनी है, और जहाँ पे वो ऊपर सेमी सर्कल में छू रहा है लाइन खींचने के बाद, वहाँ पे अपना पेंसिल की नोक रखनी है। और फिर क्या करना है, आपको वहाँ से एक आर्क खींच देनी है। इससे क्या होगा, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा रूट एक्स। ठीक है डिस्टेंट, तो ये सबसे इजी मेथड है आपका कोई भी स्क्वायर रूट को दिखा देगा। क्योंकि डिस्टेंट हर बार क्या होता है, हर बार आप लोग जो है हर बार जो है डिस्टेंट आप लोग जो है क्या कहते हैं, नहीं मेजर कर पाते हो। तो इससे क्या होता है डिस्टेंट, ट्राइंगल वाले मेथड से तो फिर आप लोग का जो है हर चीज़ गलत हो जाता है। इसलिए हम लोग जो है ये वाला मेथड जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं मैथ्स में। तो अब ये सेमी सर्कुलर मेथड के बाद डियर स्टूडेंट आगे हम लोग जो है क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ अपनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, जो कि हमने पहले भी पढ़ी थी, आपको याद होंगी अभी भी, क्योंकि बहुत सारी आइडेंटिटीज़ जी जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग अपनी स्मॉलर क्लासेस में। तो वही आइडेंटिटीज़ को हम लोग रिकॉल करेंगे अपने ये वाले सेशन में। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये सारी आइडेंटिटीज़ इसमें भी फॉलो होंगी। ठीक है, कोई आइडेंटिटीज़ बिल्कुल सेम है इसी की तरह। जैसे अगर मैंने यहाँ, जैसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिटी यूज़ करते थे, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ को ही यूज़ करके आप लोग ऑपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इरेशनल नंबर्स में। ठीक है, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो पहले हमने पढ़ी थी a+b² इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। अगर मैंने कहा रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, आपको पता है ये हो जाएगा रूट a का स्क्वायर। रूट a का स्क्वायर कितना होता है, a। ठीक है, रूट a का स्क्वायर कितना होता है, a होता है। रूट a का स्क्वायर + 2ab, है ना, यही थी हमारी आइडेंटिटी। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 रूट ab, है ना। क्योंकि डियर स्टूडेंट जब हम दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब हम लोग, जैसे मेरे पास a है रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट b, तो क्या हो जाता है, आप पे आ जाता है रूट में a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2 रूट a मल्टीप्लाई बाय b प्लस रूट b का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा b। सो a + 2 रूट a b प्लस b। तो ये है पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी है डियर स्टूडेंट आपकी रूट ए बी। रूट ए बी इक्वल्स टू कितना हुआ,
रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी, ये मेरे को पहले बतानी चाहिए थी आपको। फिर थर्ड आइडेंटिटी, सबको सारी आइडेंटिटी आपको पता है, ठीक है, कोई नई आइडेंटिटीज़ नहीं है। रूट ए डिवाइडेड बाय बी, पूरा रूट, तो ये हो जाएगा रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ये देखो, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट सी प्लस रूट डी। तो ये कितना हो जाएगा, आप लोग क्या करोगे, रूट ए को एक बार दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। सो आई होप दैट डियर स्टूडेंट ये फोर्थ आइडेंटिटी भी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी में आते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसी को मैं रूट में कन्वर्ट कर दूँ, रूट में मैं पूरा तो कन्वर्ट नहीं करूँगी क्योंकि आपकी बुक ने नहीं दिया है वाली आइडेंटिटीज़, लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट वो आइडेंटिटी भी लिख लो आप, ठीक है। अगर मैंने बोला रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए का स्क्वायर कितना होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, यही होगा ना। तो आप लोग इसको डायरेक्ट ए माइनस बी भी तो लिख सकते हो, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर कितना होगा, ए होगा, और रूट बी का स्क्वायर कितना होगा, बी होगा, है ना। नेक्स्ट आपकी बुक में इन्होंने एक आइडेंटिटी दी है, वो मैं इतना अच्छी तरह आपको लिखवा नहीं रही हूँ, ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस रूट बी, ये भी सेम है। देखो ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर कितना होता है, बी होता है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी, है ना, ये भी सेम है। अब देखो डियर स्टूडेंट एक आइडेंटिटी इन्होंने बस इतनी आइडेंटिटीज हैं डियर स्टूडेंट, आपकी बुक वालों ने जितनी आइडेंटिटी दी हैं वो सारी आइडेंटिटीज़ लगभग मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाली आइडेंटिटी भी आप लिख लो जो आपकी बुक वालों ने दी है, ठीक है। ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस माइनस रूट बी, जो कि क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। माइनस बी कैसे आया, क्योंकि रूट बी का स्क्वायर कितना होता है, बी ही होता है, ठीक है। क्योंकि रूट बी का स्क्वायर डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा रूट 6 है, रूट 6 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 36 आया, तो रूट 36 का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका, जैसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे आपके सॉल्व करने के, तो आप इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने के बेसिस में ही जो है सॉल्व करते हो क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आया 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रूट 5, आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे एक्सप्रेशंस को, आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके, है ना डियर स्टूडेंट। जो आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई हैं वो आप लोग यूज़ करोगे, इससे क्या होगा, आपका जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे बहुत अच्छी तरह, है ना। और आपको डियर स्टूडेंट मेहनत भी नहीं लगेगी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में, लेकिन इसके लिए जो है आपको जो है आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे इसमें 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 10 प्लस 5 को मैं रूट 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, है ना, तो ये हो जाएगा 5 रूट 5, ठीक है। उसके बाद फिर देखो डियर स्टूडेंट, प्लस रूट 7 को 2 से करूँगी, 2 रूट 7 उसके बगल में लिख दिया, और प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 कितना हो जाएगा, रूट 35, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी हैं, जैसे 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस रूट 5, इसमें वही आइडेंटिटी फॉलो होगी, ए स्क्वायर माइनस बी, है ना। तो ये ए स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, तो 25 माइनस 5, और 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा 20। तो ऐसे करके डियर स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई करते हो एक्सप्रेशंस को जो आपके एनसीईआरटी बुक्स के हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में। रेशनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना आप लोग जो है ज़्यादा क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे, है ना। तो जैसे डियर स्टूडेंट आपका कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने दिया 5 बाय रूट 3 माइनस रूट 5, ठीक है। तो आप इसे रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को, तो कैसे करोगे, 5 बाय रूट 3 माइनस रूट 5 है ना। आपको क्या करना है, दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी क्या करना है, रूट 3 माइनस रूट 5 का साइन चेंज करना है, यानी कि रूट 3 प्लस रूट 5 से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 को ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। अगर मैंने आपको दिया 1
1 बाय मैंने दिया 2+√3, तो इसमें आप क्या करोगे 1/2+√3 मल्टीप्लाई बाय 1 को भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई करोगे और 2+√3 को भी 2 - √3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों करते हैं हम रेशनलाइजेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपनी सॉल्विंग स्किल्स है उसको इजी बना सकें, यानी कि हम लोग अपना जो हमारा बड़ा सा रेशनल नंबर है उसको इरेशनल नंबर है उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकें। यही रेशनल आपका कारण होता है रेशनलाइजेशन का, ठीक है। रेशनलाइजेशन करते ही इसलिए ताकि हम लोग जो है इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दें, यही रेशनल आपका कारण है, इसलिए हम लोग रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसी के लिए आपकी बुक में भी इसको दे रखा है, ठीक है। तो आई होप दैट रेशनलाइजेशन तो आपके समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। रेशनलाइजेशन वैसे आप अपनी और क्लासेस में भी करते आ रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं रेशनलाइजेशन में। अगर रेशनल मान लो आपको जो है रेशनलाइज करना है √2 को, तो √2 को आप कैसे रेशनलाइज करोगे, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 करोगे आप, तो आपको कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ऐसे रेशनलाइज हो गया है ना। तो रेशनलाइज आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना। जैसे 1/√2 है, इसको आपको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, यानी कि डिनोमिनेटर को आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे 1/√2 मल्टीप्लाई बाय दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। दोनों को √2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपका आ जाएगा ऊपर आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि इसने कहा था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरह, ठीक है। कोई इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है, अगर आपका एक्सप्रेशन आता है तो सिर्फ साइन चेंज कर देना है और कोई इतनी बड़ी बात आपकी रेशनलाइजेशन में है, ठीक है। रेशनलाइजेशन करवाता है आपके टीचर इसीलिए है ताकि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ हो वो जो है आप लोग ईजी कर सको, ठीक है। रेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो रेशनलाइजेशन जो है ये भी हमने अब सीख लिया है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक जो आज का है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो आप, लेकिन फिर भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है हम लोग रिवाइज कर लेंगे। आज का लास्ट टॉपिक, आज हमने क्या क्या पढ़ा डिस्कशन, आज के क्लास में हमने पढ़ा था नया मेथड रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का, जो कि था आपका सेमी सर्कुलर मेथड। उसके बाद हमने पढ़ा हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। उसके बाद फिर डिस्कशन हमने पढ़ा रेशनलाइजेशन के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में हमने पार्ट 2 में। अभी नंबर सिस्टम के पार्ट 3 पार्ट 4 आएंगे, जो कि मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगी आपकी, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, तो जैसे बेसिस आर सेम सो पावर गेट एडेड, है ना। बेसिस आर सेम, और अगर आपकी पावर डिफरेंट है तो क्या हो जाता है, पावर माइनस हो जाती है। और बेसिस बहुत सारी ऐसी है आपके लॉज, जैसे पहला लॉ मैं आपको बता देती हूँ, ये है a मल्टीप्लाई बाय ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n, क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n। ऐसे ही नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। ऐसे ही नेक्स्ट है a की पावर m और होल की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। ऐसे ही एक है आपका a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर n, m ओनली। तो जब दोनों की पावर सेम होती है तो क्या होता है ए बी की पावर m, ठीक है। तो रिलेशन थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटीज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कहीं ना कहीं आपका, क्या कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिटीज़ यूज़ करके रिलेशन आप लोग जो है बहुत अच्छी तरह चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरत होना है आपको, मतलब ऐसा ज़रूरत होना है रिलेशन नंबर में आपको पावर्स ना मिले, या फिर कभी पावर्स से आपका समझौता ही ना हो, है ना। पावर्स आपको मिल सकती है, तो आपको क्या करना है, आपको उसके लिए तैयार रहना है। इसलिए आपको जो है ये आइडेंटिटीज़ जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है ये याद होनी चाहिए। जैसे a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, है ना। और भी बहुत सारे, जैसे एक और मैं आपको बताती हूँ, जैसे सेम है, देखो a की पावर m होल की पावर n था ना, a की पावर m n, वैसे ही a की पावर n है, a की पावर n है, तो फिर डिवाइडेड बाय b की पावर n, तो क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाय b होल की पावर n, है ना। तो ऐसे करके दिए आपके थोड़े थोड़े लॉज हैं। जैसे ये वाला लॉ भी लिख लो, a की पावर -m, तो इसको क्या कैसे बनाओगे पॉजिटिव, 1/a की पावर m,
ठीक है। तो आई होप दैट ये सब आपको समझ में आ गए होंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बिकॉज इनको यूज़ करके ही आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह डियर स्टूडेंट आपके मतलब इतना ही कुछ था आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तक ही आपका जो है नंबर सिस्टम चैप्टर था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। ठीक है, तो ये चैप्टर से ही रिलेट करते हुए हम लोग आगे ही चैप्टर करेंगे, जैसे पॉलिनॉमियल्स हो गया वगैरह हो गया। ठीक है, आज का सेशन सिर्फ 15 मिनट का था, क्योंकि आज ज़्यादा टॉपिक कवर करने नहीं थे, है ना। पिछली वीडियो में ही मैं सारे टॉपिक कवर कर दी थी, पर पिछला वीडियो जो मेरा था वो बंद हो गया था डिस्टेंस, जिसकी वजह से उस वाले उसमें हो नहीं पाए थे सारे टॉपिक कवर। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक इट एंड एंजॉय इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।